राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की, धक्का दिया, तभी हमारे नेता को चोट लगी। अब उन्हें अब अपनी सफाई देने के लिए अपने मुद्दे जो उनके हैं, जो इतना बड़ा मुद्दा है अम्बेडकर जी का, अब उन्हें कुछ नहीं मिल रहा तो हमारे शीर्ष नेता का नाम लेके वो एकदम से इस चीज़ को पूरी तरह से डाइवर्ट कर रहे हैं। तो इनके पास, और क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है, ना कोई वीडियो है, ना कोई आपके पास प्रूफ है। आपने तो बहुत सारे मुद्दे उठाए इस तरह इसके पहले भी, लेकिन आप कहीं भी प्रूफ नहीं कर पाए। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी को जेल हो सकती है। वो करते रहे, जेल कैसे प्रूफ होगा तब तो कुछ हुआ होगा तब तो जेल। इसी प्रकार से है भाई, आप अम्बेडकर, आप लोकतंत्र, जिन्होंने लोकतंत्र की स्थापना की, जिन्होंने लोकतंत्र को इतना बढ़ावा दिया, जो लोग विश्वास करते हैं लोकतंत्र के बराबर अम्बेडकर जी को पूजते हैं, तो आप जो है कि उनको आप इस तरह से बदनाम कर रहे हैं। तो अम्बेडकर जी का नाम किस लिए लिया जाता है? जब लोकतंत्र की बातें आती हैं, जब जनता की बातें आती हैं, जब कमजोर वर्ग की बात आती है, तब अम्बेडकर। कौन कह रहा है भगवान का नाम ले? हर रोज लोग भगवान का नाम, कौन कह रहा है कि लोग नहीं लेते? लेकिन अम्बेडकर जी का लोकतंत्र की जब बात आती है तब लिया जाता है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र की बात ही ना हो? देखिए, न्याय यात्रा भी इसी मुद्दे को लेकर चली थी अभी। तो जनता को साथ देना चाहिए, क्योंकि जब लोकतंत्र पे खतरा होता है तो हर व्यक्ति पे खतरा है। आप आज अब राहुल गांधी पर FIR हो गई है, क्या लग रहा है आपको? FIR तो इन्हें मुद्दा चाहिए FIR करने के लिए। अब इन्हें कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। हमारी पार्टी और हमारे शीर्ष नेता इतना बड़ा अम्बेडकर जी का मुद्दा लेकर आगे बढ़ रहे थे, तो इनका ध्यान भटकाने के लिए FIR करेंगे, मुद्दे को इधर उधर बरगलाएंगे, लोगों को बरगलाएंगे, अलग अलग तरह की टिप्पणियां देंगे। तो यही है इनका, पहले भी यही काम था और अभी भी यही काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, लगातार बीजेपी के जितने भी नेता है वो कह रहे हैं राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की, धक्का दिया, तभी हमारे नेता को चोट लग गई। अब उन्हें अब अपनी सफाई देने के लिए अपने मुद्दे जो उनके हैं, जो इतना बड़ा मुद्दा है अम्बेडकर जी का, अब उन्हें कुछ नहीं मिल रहा तो हमारे शीर्ष नेता का नाम लेके वो एकदम से इस चीज़ को पूरी तरह से डाइवर्ट कर रहे हैं। तो इनके पास, और क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनके पास कुछ भी ऐसा तरीका नहीं है कि अपनी बात को, अपनी सफाई दे पाएँ या अपना जवाब दे पाएँ। और हमारे शीर्ष नेता जवाब मांग रहे हैं, उनको रोकने के लिए, हमारी पार्टी को रोकने के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करने के लिए ये कर रहे हैं। अब देखिए ना, बीजेपी के जो नेता हैं जिनको चोट लगी, रात भर हॉस्पिटल में एडमिट थे, जी, ICU में एडमिट थे। तो वो मैं प्रोपेगेंडा में क्यों बोल रही हूँ? हाँ। आप कुछ भी, आप किसी को भी आप भर्ती कर दीजिए। अब भाई रीज़न होना चाहिए भर्ती का। और हॉस्पिटल वैसे भी खुले हैं, उनको तो चाहिए ही कि कोई आए और मुझे पेमेंट करे, पेमेंट मिल रहा है उनको। एक्चुअल तो रीज़न होना चाहिए ना कि उनको क्या परेशानी, क्या है, कहाँ। ना कोई वीडियो है, ना कोई आपके पास प्रूफ है। आपने तो बहुत सारे मुद्दे उठाए इस तरह इसके पहले भी, लेकिन आप कहीं भी प्रूफ नहीं कर पाए। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी को जेल हो सकती है। वो करते रहे, जेल कैसे प्रूफ होगा तब तो कुछ हुआ होगा तब तो जेल होगी। ऐसे ही जेल, मतलब वो कितने दिनों से जेल की बातें कर रहे हैं। हर बात में, अब इसके पहले भी चलाया इन्होंने, कितनी सारी केसेस चलाई, कितना कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपके हुआ ही नहीं है ऐसा। बस आप केस डालते हैं, आप एक मुद्दा उठाते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा बन रहा है ये मामला? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक्चुअल ये बीजेपी के लिए बड़ा खतरा है। बीजेपी अब वो समझ, बीजेपी के लिए इसी प्रकार से है भाई। आप लोकतंत्र, जिन्होंने लोकतंत्र की स्थापना की, जिन्होंने लोकतंत्र को इतना बढ़ावा दिया, जो लोग विश्वास करते हैं लोकतंत्र के बराबर अम्बेडकर जी को पूजते हैं, तो आप जो है कि उनको आप इस तरह से बदनाम कर रहे हैं। तो वो समझ गए ना कि आज उन्होंने गलती कर दी। अमित शाह ने गलत क्या कहा? सही, अमित शाह ने कहा तो है कि जितना आप अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं, अगर उतना 1 मिनट भी, 7 मिनट भी भगवान का नाम लेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। अम्बेडकर जी का नाम किस लिए लिया जाता है? जब लोकतंत्र की बातें आती हैं, जब जनता की बातें आती हैं, जब कमजोर वर्ग की बात आती है, तब अम्बेडकर। कौन कह रहा है भगवान का नाम ले? हर रोज लोग भगवान का नाम, कौन कह रहा है कि लोग नहीं लेते? लेकिन अम्बेडकर जी का लोकतंत्र की जब बात आती है तब लिया जाता है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र की बात ही ना हो? अम्बेडकर जी की बात के माने कि जब भी लोकतंत्र की बात आती है तब आप अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं। तो यानी आप ये चाहते हैं कि लोकतंत्र की बात ना हो? आपका एम, आपका बात कहने का आपका मुद्दा यही है कि आप नाम ही मत लीजिए, आप लोकतंत्र की बात ही मत कीजिए। कह रहे हैं आप लोग बीजेपी की पिच पर खेल रहे हैं। वो बीजेपी जिस पिच पे खेलती है, उनको सभी पार्टियां यही लगती है कि वो अलग पार्टियां। और इनका एक ही चीज़ है, एक ही मुद्दा है, सिर्फ आरोप लगाना। कांग्रेस लगातार कह रही कि अमित शाह इस्तीफा दें। अब देखिए राहुल गांधी नहीं, तो ये कांग्रेस तो अब सही मुद्दे पे मांग रही है ना। आप इतनी बड़ी, आप डेमोक्रेसी को इस तरह से बदनाम कर रहे हैं, जिस पे पूरे इंडिया टिकी हुई है, जिस पे पूरे इंडिया, हमारे पूरे विश्व में हमारे देश को जाना जाता है, हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में, और आप उस तरह से बदनाम कर रहे हैं। तो क्यों नहीं मांगे? तो क्या लग रहा है, क्या अमित शाह को सच में इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर माफी मांगनी चाहिए? माफी भी मांगनी चाहिए और इस्तीफा भी देना चाहिए। लग रहा है आपको कि अमित शाह जी इस्तीफा देंगे? क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा रेल हादसे हुए, कितने रेल हादसे हुए। तो बस जब आपके क्वेश्चन में ही आंसर है, जब आपको ये कहना है कि सब कुछ हुआ और मांग कर रहे हैं ना आप लोग। हाँ, तो मांग हमारी होगी ना। अब ये तो नहीं कहना होगा कि जहाँ गलत हो रहा है तो आप अपनी आवाज मत उठाइए। लेकिन इस मामले में मोदी जी क्यों चुप है?
वो कब बोले हैं? वो उन्होंने कब बोला है? वो तो हमेशा से चुप है, वो तो हमेशा से चुप है। कभी कभी दौरे पर है ना मोदी जी। हाँ नहीं, विदेशी दौरे पे वो अलग बात है। जहाँ तक बोलने की बात है, जब भी जहाँ एक्चुअल बोलने का मुद्दा आता है तो वो कहाँ बोलते हैं? कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी कोई मुद्दा, वो कहाँ बोलते हैं? लेकिन आपको याद है ना कि पहले जब मानहानि का केस राहुल गांधी पर हुआ था, तब राहुल गांधी को जेल जाते जाते बचे राहुल गांधी, फिर उसके बाद घर खाली करा दिया गया, सांसद रद्द हो गई। तो कहा जा रहा है अपोजिशन लीडर हैं, आप दिख रहा है उन्हें कि मजबूत है, मजबूत स्थिति में ये हमारा जो रणनीति चल रही है, हमारी जो एक साफ सुथरा प्लेटफॉर्म दिख रहा है कि हमें अब कोई रोकने वाला नहीं, वहाँ हमारे लीडर दिख रहे हैं उनको रोकने के लिए। आप कह रही मजबूत है, अब देखिए ना बीजेपी। मैं वही बोल रही हूँ कि ये मजबूत है, इसलिए तो इनके पीछे पड़े हुए हैं। ये जान रहे हैं कि भाई यही अपोजिशन में है जो कि हमें हमारे जो भी हम करना चाहते हैं वो करने से रोक रहे हैं। तो जैसे मैंने वही बोला ना, मजबूत है, लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी भारत छोड़ के भी जा सकते हैं क्योंकि उनके पास ब्रिटेन नागरिकता है। वो कुछ भी कह सकते हैं, विदेशी उनका देखिए यहाँ इंडिया है, ये डेमोक्रेटिक नहीं, यहाँ वो कुछ भी कह सकते हैं और आरोप लगाने में माहिर हैं। तो उनके लिए उनके कहने पे आप कह रही हैं कि राहुल गांधी मजबूत है, लेकिन देखिए ना बीजेपी में कभी कह देते हैं बालक बुद्धि है, कभी कहते तो मैं बोल तो रही हूँ, उन्हें आरोप ही लगाना है, आरोप ही लगाना है। बालक बुद्धि मान रहे हैं ना बीजेपी वाले, बालक मान रहे हैं राहुल गांधी, बालक मान रहे हैं, लेकिन इतना परेशान है। हाँ। अगर हमारे पार्टी के शीर्ष नेता बालक के रूप में अगर वो इतना परेशान है, तो आप समझ सकते हैं उनकी क्या स्थिति है। कभी अब एक बालक से अगर पूरी पार्टी परेशान है तो उनकी क्या स्थिति है? संबित पात्रा कह देते कि सबसे बड़े देशद्रोही हैं संबित पात्रा को आप समझ सकती हैं कि उनकी क्या डेफिनेशन है। तो मैं उससे मैं डेफिनेशन की बात कर रही हूँ। तो आप उनकी बात मैं मुझसे पूछा जाए तो ठीक ही है। मैं उनके पे नहीं, वो कुछ भी कह सकते हैं। वो बोल रहे ना, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके बीजेपी के, फिर उसके बाद अब जीत कर भी आए हैं, सांसद भी हैं एक जगह के। वो कुछ भी, मैं बोल रही हूँ ना कि ये लोग सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं, ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं, ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब वो चीज़ें सही नहीं हो जाती हैं। गद्दार बता रहे हैं राहुल गांधी, कुछ भी बोल दे, वो कुछ भी बोल दे। ऐसे तो चलते फिरते किसी को भी ये तो मैं भी बोल सकती हूँ, लेकिन ये हमारी पार्टी या हमारी पार्टी आपकी पार्टी कुछ कर क्यों नहीं रही है? कि अब सारी क्वेश्चन आपके करने के ऊपर ही सारे क्वेश्चन है। अपमान हो गया, आपकी पार्टी चुप है। राहुल गांधी को जीप काटने की बात हुई, आपकी पार्टी चुप थी। राहुल गांधी पे सारे क्वेश्चन हमारी पार्टी जो कर रही है उसी पे थे। और आप अभी पूछ रहे हैं आपकी पार्टी कर क्यों नहीं रही? कर क्यों नहीं रही है? आप भी नहीं आ रही मैडम। अरे सड़क पे ही तो थे, तो जो इतना कांड चल रहा है वो सड़क पे ही तो थे, उसी से तो सभी को प्रॉब्लम है। खाली ट्वीट करने से या फिर फेसबुक या फिर इंस्टा पे पोस्ट करने से नहीं, ट्वीट करने से नहीं। आपने तो आरोप ही इसीलिए लगाया ना कि वो सड़क पे थे। सड़क पे थे तभी तो आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। किसी बीजेपी वालों को तो कहना ये भी है कि आप लोग सच में राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की तभी चुप हैं, घरों में बैठे हैं। उनके पास उनके पास कोई जवाब नहीं है, उनके पास कोई आंसर नहीं है, वो कोई जवाबदेही नहीं है। तो वो राहुल गांधी जी को और हमारे शीर्ष नेता को वो केंद्र में ले रहे हैं और उस सारे मुद्दों से वो भटका रहे हैं। सारे मुद्दे क्या लग रहा है? अब देखिए मोदी जी ने पार्लियामेंट में ही हंसते हुए कहा था कि आप लोगों को पेट में दर्द होगा सुन के कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अच्छा, मोदी जी ने कहा था? अच्छा, पार्लियामेंट वो मैंने बोला ना कि वो कुछ भी बना सकते हैं। वो तीसरी सिर्फ क्या, अभी कुछ दिनों बाद अगली बार बोल देंगे कि पहली अर्थव्यवस्था है बन रही है। बनने के लिए कोई कुछ भी कहते हैं, लेकिन हाथों में ना मजबूत हाथों में नहीं। एक्चुअल देखिए ना, इस तरह उसके पैरामीटर्स होते हैं ना, बोलने पे थोड़ी ना होता है। हम कह देते सोने की चिड़िया है तो भारत कह के तो, लेकिन आपको पेड़ पे और कहीं भी सोने की चिड़िया तो दिख नहीं रही ना। तो आप ऐसे, ये तो चीजें, ये तो गर्व वाली बात हो गई ना। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो मैं बोल के गर्व महसूस करूंगा, लोगों को गर्व कराऊंगा और उसी में बरगला दूंगा। चलिए लास्ट वीडियो में पूछूंगी, आप क्या कहना चाहेंगी जनता से राहुल गांधी पे जो FIR हो रही है उसको लेकर? मैं जनता से यही कहना चाहूँगी कि जो वो अभियान चला रहे हैं अम्बेडकर जी को लेके, जो हमारी बेसिक मुद्दे हैं, जो हमारी लोकतंत्र है, उस पर शुरू से, वो आज से नहीं, आपकी देखिए न्याय यात्रा भी इसी मुद्दे को लेकर चली थी अभी। तो जनता को साथ देना चाहिए, क्योंकि जब लोकतंत्र पे खतरा होता है तो हर व्यक्ति पे खतरा है। आप ये बात समझ लीजिए, लोकतंत्र बेसिक और नीचे तबके और हर व्यक्ति की बात करता है, तो वो हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति पे खतरा है। तो इसलिए जनता को साथ देना चाहिए। ठीक है।